इसमें क्या है कि हम दो क्वेरी बनाएंगे। दो क्वेरी कैसे बनाएंगे कि एक क्वेरी हो गया प्लेस्ड ऑर्डर का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने, हमें मालूम है कि रेफरेंस नंबर है ये अल्टीमेट नंबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने रेफरेंस नंबर दे दिया, ठीक है। बस ये इसमें एक ही वैल्यू सेव कर दिया, इसका नाम क्वेरी 1 रहने दो। अब क्वेरी 2 में एक और क्वेरी लेंगे हम, और यहाँ पर अगर मुझे इन सब से भी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा, पर फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलो दो जगह से वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट था वो मुझे ले लेना है आईडी के साथ, नहीं लिए तो चलेगा। चलो रेफरेंस नंबर लेकिन बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और यहाँ से दो चार चीज़ें मैंने ले लिया जो भी रिक्वायरमेंट। अब मैंने क्या बोला, इसको सेव कर लिया। अब मैंने क्या बोलना है इसे कि जब भी मैं प्रिंट दूं तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उसी को इससे मैच करो और वही प्रिंट दो। समझ में आया? यहाँ पर देखिए सिर्फ 88000222 और ये सब 3 लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर भी है ना। तो मैं इसको सिर्फ इतना बोलूँगा कि यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी तुम्हें यहाँ से, वो वैल्यू यहाँ मैच करो और यहाँ की प्रिंट आउट ले लो। समझ में आया? तो चलो ये करके देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सेव हो गया। यहाँ पर देखो यूनिक वैल्यूज़ होने के लिए भी ज़रूरत है, यहाँ नहीं, यहाँ पर यूनिक वैल्यू होने की ज़रूरत है क्योंकि रिपीटेशन वाला हो सकता है। यहाँ पर आप और भी वैल्यू ले सकते हैं अगर आपको हेडर यहाँ से चूज़ करना है प्रिंट आउट का, और फुटर मतलब डिटेल्स यहाँ से चूज़ करना है तो। पर फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ क्लिक करके मैं प्रॉपर्टी देख लेता हूँ और यहाँ पर ओनली यूनिक वैल्यूज़ को यस कर देता हूँ। इससे क्या है कि अगर मान लो मैंने डिस्पैच या इनवॉइस जहाँ पर रिपीटेड एक ही वैल्यू रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिपीट होता रहेगा, है ना। तो उससे बचने के लिए मैंने इसको यूनिक वैल्यू कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बेस पे एक फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, डेटा कहाँ से है, रिकॉर्ड सोर्स क्वेरी नंबर 1, है ना। ये ले लिया मैंने, ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, ये क्वेरी नंबर 1 ये आ गया। अब या तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, या तो इसको सर्चेबल फॉर्म बना सकता था मैं, ठीक है। पर फिलहाल वैल्यू डालता हूँ और इसको सेव करके फॉर्म रूम करके सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं फॉर्म 1 के लिए रिपोर्ट बनाऊंगा, क्रिएट रिपोर्ट डिज़ाइन, और इसका जो डेटा सोर्स है वो क्वेरी नंबर 2 से लूँगा। और क्वेरी नंबर 2 में एक पर्टिकुलर एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरा डेटा मैच करता है ना, रेफरेंस नंबर। तो मैं क्वेरी नंबर 2 से लूँगा इसका डेटा सोर्स, ये मैंने ले लिया क्वेरी नंबर 2। यहाँ से एग्जिस्टिंग आइटम्स लूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये सारे वैल्यूज मैंने ले लिए, ठीक है। इस तरह से आ गया सेव। इसका नाम रिपोर्ट नंबर 2 है, ओके बंद करो। अब मैं इसके फॉर्म नंबर 1 में जाके इसको बोलूँगा कि भाई प्रिंट आउट ले, कहाँ का, प्रिंट प्रीव्यू रिपोर्ट नंबर 2 का, है ना। ठीक है,
क्वेरी नंबर 2 का अभी वो मैच, अभी इसमें हम लोग इसमें थोड़ा सा काम करने वाला है बाकी। तो कहाँ गया क्वेरी, हाँ ये ऊपर है। तो ये तो बन गया। अब क्वेरी 2 में जाके हम डिज़ाइन में इसका रेफरेंस नंबर कहाँ था, इसके रेफरेंस नंबर में कहेंगे कि तुम एक्सप्रेशन बिल्ड करो कि तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू क्वेरी नंबर या फॉर्म नंबर 1 में जो है उसमें होगी। तो फॉर्म्स में जाके, ऑल फॉर्म्स में जाके, फॉर्म नंबर 1 में जाके जो प्लेस्ड ऑर्डर का रेफरेंस नंबर है ये तुमसे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने उसको कमांड दे दिया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि प्रिंट करके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 222 आ रहा है, और ये सिर्फ सिंगल है। इसको अगर मैं प्रिंट दूं, ओके करूं, 2 नंबर देता हूँ और चेक करता हूँ कि 2 नंबर के पीडीएफ में क्या आया है। अगर एक से ज़्यादा रिपोर्ट आया तो मेरा ये क्वेरी फेल हो गया, ठीक है। रिपोर्ट 1 of 1 आया है और वो भी 5 times 2 का आया है, 222 टाइप से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपना काम कर सकते हैं, ओके। तो जहाँ पर भी आपको सही लगे, रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बहुत जितनी जानकारी थी दे दिया हूँ, ठीक है ना। क्वेरी 1 में हम लोगों ने सिर्फ उसके रेफरेंस नंबर्स लिए हैं जिसको यूनिक वैल्यू कर दिया, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये पूरा डिटेल ले लिया। अब अगर क्वेरी नंबर हम चेंज करते हैं फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म बना के अगर हम क्वेरी नंबर चेंज करते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे कॉम्बो बॉक्स बना के फाइंडर रिकॉर्ड कर लेते थे, और ये ठीक है। पर क्योंकि हम लोगों ने बिल्डर में इसका पता बताया हुआ है, तो ये वो इसका पता बताना पड़ेगा बिल्डर में जाके, और जैसे ही हम लोग इसको चेंज करते वो यहाँ से लेके वहाँ प्रिंट कर लेता है।